हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीआर कोचिंग सेंटर। आज हम इंग्लिश की क्लास में हम वॉइस पढ़ने वाले हैं। वॉइस चाहे कोई स्कूल का स्टूडेंट हो या कॉलेज से हो या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, उसमें अगर इंग्लिश सब्जेक्ट आता है तो वॉइस से एक या दो क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है और मैं आपको वॉइस बिल्कुल इजी ट्रिक्स के साथ कराऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं वॉइस में हमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में पता होना चाहिए। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अभी जान लेते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस वो होता है जब किसी डूअर को ज्यादा महत्व दिया जाए। डूअर होता है जो किसी काम को करता है। तो यहाँ राम सिंह से सॉन्ग, राम गाना गाता है तो ये एक्टिव वॉइस है। अगर राम सिंह से सॉन्ग, अगर यहाँ गाने को ज्यादा महत्व दिया जाए तो बन जाएगा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस वो होता है जहां नॉन डूअर को ज्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कौन पढ़ा रहा है, तो इसमें काम को करने वाले को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है तो ये एक्टिव वॉइस। अगर ये क्वेश्चन करने लग जाए कि क्या पढ़ा रहा है तो ये हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस। तो आप समझ गए होंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। अभी जान लेते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को चेंज करने का रूल के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी और हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो आप समझ गए होंगे। अभी बात करते हैं सब्जेक्ट का कैसे पता लगता है सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट वह होता है जो किसी कार्य को करता है। तो यहाँ गाना गाता है, कौन गाता है? राम। तो यहाँ पर राम सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट होता है जो किसी क्रिया के होने का बारे में बताता है। एक सिंपल फंडा ये है कि जो वह वर्ड जो वर्ब के क्या और किसको का उत्तर दे वह होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सिंग्स है, सिंग्स वर्ब है यानी कि क्रिया है, गाना एक क्रिया होती है। ए सॉन्ग तो क्या गाता है? तो गाना गाता है। तो गाना हमारा, ए सॉन्ग हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ हमारा कोई आर्टिकल लग रहा है तो वही हमारे ऑब्जेक्ट के साथ लगता है, ऐसे ही लगता रहता है वो। तो अभी हम इसका हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे। तो पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए तो हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, तो हमने ए सॉन्ग ऐसे कैसे उठा लिया यहाँ से। अभी सिंग्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। इसके लिए हमें एक टेबल सीखनी होगी तो मैं उस टेबल को अभी करा देता हूँ आपके सामने। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए तो ये यहां पर अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैं भी शॉर्ट में लिख रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसमें एस या ई एस। जब हमारा एक्टिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाए, तो हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो हमें इसके लगाना होगा इज एम आर में से कोई एक। इज एम आर हमारे सब्जेक्ट के अनुसार आएंगे और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है हमारी इज एम आर में से कोई एक, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी जिरंड होता है। अगर ये स्ट्रक्चर आ जाए तो हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना, तो हमें क्या करना होगा तो ये देख लेते हैं। तो हमें लगाना है इज एम आर के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर मैंने करा दिया। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर चलते हैं। परफेक्ट टेंस में भी शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो वैसे की वैसे ही उसे लिख देना चाहिए उठा के। तो हैज, हैव, तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाना है स्ट्रक्चर का। तो आएगा हैज
हैव प्लस बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही है पैसिव वॉइस में। अभी प्रेजेंट के 3 टेंस चेंज होते हैं, चौथा टेंस चेंज नहीं होता। अभी पास्ट की बात कर लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर किसी सेंटेंस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हमें ऐसे चेंज करना होगा, तो उसके वाज या वर्ब में से कोई एक, ये वाज या वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगते हैं और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी बात कर लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान का हमें पता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है हमारी वाज या वर्ब में से कोई एक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर हमें इसकी नरेशन करनी है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें चेंज करना होगा वाज या वर्ब में से कोई एक, साथ में बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही है, तो मैं ऊपर लिख दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी हम पास्ट के लास्ट सेंटेंस टेंस की बात कर लेते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान का हमें पता है। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, याद रखना चाहिए हमको। और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका हमें पैसिव वॉइस चेंज करना है तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण टेबल है। फ्यूचर के जो टेंस चेंज करते हैं वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, तो आज इनके सेंटेंस कर लेते हैं समझने के लिए। तो मैं इसको अभी इरेज कर देता हूं। मैंने अभी आपको एक तरीका बताया था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो मैंने बता दिया है, जो किसी कार्य को करता है वो सब्जेक्ट, और जिस पर किसी कार्य का प्रभाव पड़ता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। और मैंने भी रूल बताया था कि सब्जेक्ट कि इसको पैसिव वॉइस कैसे बना जाता है। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो अभी पैसिव वॉइस का ये ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी, और एक्टिव वॉइस के सब ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेंगे। तो इसको ए सॉन्ग सिंग्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आ गया, तो ये हमारी होती है पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आए तो मैंने अभी आपको टेबल कराई थी, उसमें था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए तो उसको हम चेंज करेंगे इज एम आर में से कोई एक, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ए सॉन्ग सिंगुलर है तो इज आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, संग। अभी हमें सेंटेंस हम एक प्रेपोजिशन लगाएंगे बाई, इसका यूज किया जाता है बाई राम। सपोज करो कि यहाँ ही होता तो यहाँ क्या आता, तो क्या यहाँ ही आ सकता है? यहाँ ही नहीं आ सकता, क्योंकि बाई का एक रूल है। बाई ये कहता है कि मेरे बाद आने वाला प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो बाई हिम आ जाता है यहाँ पर अगर ही होता तो मैं भी एक दो सेंटेंस और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। राम इज ईटिंग फूड, तो यहाँ पर इज ईटिंग आ गया, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस है, तो हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना। तो मैंने ये बताया था कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसको यहाँ उठा के ले जाएंगे फूड। अभी इज ईटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ जाए तो हमें बताया था कि इज एम आर में से कोई एक, साथ में बीइंग, तो फूड के साथ इज आएगा। फूड इज एम आर में से कोई एक, साथ में बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है इट की फॉर्म ईटन बाय राम।
एक सेंटेंस और लिख देता हूं अभी। आई वर्क्स हार्ड। तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जिस भी एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अभी मैं एक और लिख देता हूं, एक सेंटेंस। आई एम रीडिंग बुक्स। तो यहां पर बुक्स आ गया। बुक्स हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहां पर आ गया बुक्स। एम आ गया, एम रीडिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसकी पहचान मैंने बताई थी कि इज एम आर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसे बदलेंगे इज एम आर में से कोई एक, साथ में बिंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर बुक्स के साथ इज नहीं आएगा, एम तो आई के साथ, तो यहाँ पर आएगा आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रीड, रेड, रीड, रेड। बाय प्रीपोजिशन आएगी। और आई, यहाँ पर हम आई इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि बाय के बाद ये रूल है कि प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो आएगा मी, बाय मी। तो मैं भी एक सेंटेंस और लिख देता हूं। आई हैड डन माई वर्क। तो ये हमारा माई वर्क ऑब्जेक्ट है और आई सब्जेक्ट है। तो हैड डन आ गया, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। तो मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो माई वर्क। अभी हैड डन आया, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का हमें जब ऐसी वो चेंज करना था, मैंने बताया था कि हैड प्लस बीन। तो हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैंने बताया कि हेड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो डन, डू, डन, डू, डन, डज, डन। बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। एक सेंटेंस और लिख देता हूं। ही रीड्स द गीता। गीता एक धार्मिक ग्रंथ है, इसके साथ आर्टिकल दी आता है। तो इसका हमें पैसिव वॉइस चेंज करना है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। दी गीता रीड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आ गया, तो हमें इसके साथ इज एम आर आएगा। तो गीता के साथ आएगा इज रेड बाय। ही का ऑब्जेक्टिव के साथ है हमारा हिम। तो आप कोई भी बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको आसानी से आ जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो कमेंट करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।